हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और आज का जो टॉपिक होगा वह नंबर सिस्टम का आपका पहला टॉपिक होगा और वह है आपका डिवाइजर्स एंड फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंड या फिर भाजक, दोनों एक ही चीज़ होता है, चाहे तो हम गुणनखंड बोले या फिर भाजक बोलेंगे। आप जो है ना आराम से वीडियो को देखते रहिएगा। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपके समझ में ना आए तो फिर वापस से आप उस वीडियो को देखिएगा, बार बार देखिएगा। पूरी आज़ादी है आपके पास, जितना बार आपके मन में आए उतना बार आप देख सकते हैं। 1.5 साल वैलिडिटी के साथ है, ठीक है, तो आप इसका लाभ उठाइएगा। चलिए तो आइए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इस पहले क्वेश्चन में और क्वेश्चन के माध्यम से ही इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 150 के सभी भाजकों गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन यह है कि हमें बताना है कि 150 के जितने भी गुणनखंड है उसकी संख्या बताइए। यह नहीं पूछा जाता है कभी कि 150 का या किसी भी संख्या का गुणनखंड कौन कौन है, गुणनखंडों की संख्या पूछा जाता है। जैसे अगर हम आपसे कहें, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लें, मान लीजिए अगर हम आपसे कहें कि आप हमें यह बताओ कि 8 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो एक छोटा संख्या है, इसके गुणनखंड तो आप सोच सकते हैं कि कौन कौन होगा। तो जो संख्या 8 को काटेगा वही 8 का गुणनखंड होगा। तो 8 को काटने वाली पहली संख्या है 1, दूसरी संख्या है 2, तीसरी संख्या है 4 और चौथी संख्या है 8। तो 8 को जो संख्या काटेगा वही 8 का गुणनखंड या भाजक होगा। तो 8 का कुल भाजक देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4। जो भी संख्या 8 को काटेगा वो 8 का गुणनखंड या 8 का भाजक हो गया। तो 8 के भाजकों की कुल संख्या कितना, 1 2 3 4। उसी तरीके से कोई दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, छोटा संख्या ही लेते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप हमें 12 के भाजकों की संख्या बताइए, ठीक है, तो 12 एक छोटा संख्या है, इसके भाजकों की संख्या हम आसानी से सोच सकते हैं। तो 12 को काटने वाली पहली संख्या क्या होगी, 1, दूसरी संख्या 2, तीसरी संख्या 3, चौथी संख्या 4, पांचवी संख्या 6 और छठी संख्या खुद 12। तो 12 को काटने वाला संख्या होगा 1 2 3 4 6 और 12, यानी कुल मिला के कितना गुणनखंड हो गया या भाजक हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हमसे क्वेश्चन यह पूछा जाता कि 12 के गुणनखंडों की संख्या बताइए या 12 के भाजकों की संख्या बताइए, तो हमारा आंसर क्या होता, 1 2 3 4 5 और 1 6। लेकिन क्वेश्चन इतना छोटा तो नहीं देता है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, 150, आगे मिलेगा 1024, 860, 360, इस तरीके से संख्या मिलेगा। तो वहां पे हम कैसे करेंगे इसको आइए समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 150 के सभी भाजकों का संख्या बताइए। तो हम 150 को तोड़ेंगे प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर तो आप जानते हैं, पिछले दिन कराए थे हम। जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा और किसी से ना कटे वह आपका प्राइम नंबर कहलाता है या फिर अभाज्य संख्या कहलाता है। जो स्वयं और 1 के अलावा और किसी से ना कटे, जैसे 2 और 1 के अलावा और किसी से नहीं कटता है, 3 और 1 के अलावा और किसी से नहीं करता है, 5 और 1 के अलावा और किसी से नहीं करता है, तो यह सब अभाज्य संख्या है। जो स्वयं और 1 के अलावा और किसी से ना कटे वो अभाज्य संख्या कहलाता है। तो हम सबसे पहले जो भी संख्या दिया जाएगा उसको अभाज्य में तोड़ेंगे। तो तोड़िए, 150 को तोड़ते हम 2 से तोड़ने का मतलब आधा हो जाएगा। तो 150 का आधा 75। अब यह 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम में 5 विषम संख्या आ गया। 3 से तोड़िए आप, 3 से तोड़िएगा कितना हो जाएगा, 25 या 75। अब पुनः अब इसको 5 से तोड़िए, 5 से तोड़िएगा तो 5 25 हो जाएगा, ठीक है। अभी बिल्कुल आराम से चीज़ों को समझते हुए आप चलिए। जब आप इसमें ट्रेंड हो जाइएगा तो इतना काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सीधे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 आप करिएगा, आपके समझ में आ जाएगा कि भाई इसका गुणनखंड कौन कौन होगा। लेकिन अभी आराम से तोड़ते हुए आते हैं। अब तोड़ने के बाद ध्यान रहे, तोड़ने के बाद एक बार हम चेक करेंगे कि हमारा तोड़ा हुआ सही है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, जिससे भी आपने तोड़ा है ना इसको, उसको देखिए कि क्या सब प्राइम नंबर है। तो हाँ, 2 3 5 5 सबका सब प्राइम नंबर है। पहले आप 5 से भी तोड़ सकते हैं, 3 से भी तोड़ सकते हैं, किसी भी अंक से पहले आप तोड़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई जरूरी नहीं कि आप सीरियल में ही लाए, पहले 2 से फिर 3 से फिर 5 से। अगर आपके समझ में आ जाता है कि 5 से ही कटने वाला है तो पहले 5 से ही तोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जिससे भी आप तोड़िए वह आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे अगर हम 8 को तोड़ने के लिए बोले तो आप 8 के लिए हमें 2 गुने 4 नहीं बता सकते हैं। 2 गुने 4 तोड़ा हुआ बिल्कुल सही है, लेकिन प्राइम नंबर में तोड़ा हुआ सही नहीं है क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर हम क्या लिखेंगे इसके लिए, 2 गुना 2 गुना 2, तब आपका प्राइम नंबर में तोड़ा हुआ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमेशा आपको किस फॉर्म में तोड़ना है, इसको अभाज्य संख्या में तोड़ना है। किस फॉर्म में तोड़ना है, अभाज्य संख्या में, यानी कि प्राइम नंबर में। अब प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद अब हम लोग इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने का तो तरीका आपको पता ही होगा। जैसे
किचन में महिला सब सामग्री अरेंज करती है। मान लीजिए कि चीनी कई जगहों पे रखा हुआ है, छोटे छोटे डब्बों में, तो उसको एक जगह हम इकट्ठा करके रख देंगे, एक बड़ा डब्बा लेंगे उसमें सबको रख देंगे, वही अरेंजमेंट कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज करने का मतलब है कि जो संख्या जितना बार आएगा उसका पावर उतना, जो संख्या जितना बार आएगा उसका पावर उतना। तो 2 देखिए कितना बार आया है, एक बार, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 1। आगे देखिए 3 कितना बार आया है, सिर्फ एक बार, तो 3 का पावर 1। अब आप हमें बताओ कि 5 कितना बार आया है, आप बोलोगे कि सर 5 2 बार आया है, तो 5 का पावर 2। अब तक जो भी काम किया गया है उसमें कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले दिए गए संख्या को हम प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद अरेंज करेंगे। अरेंज करने का मतलब है जो संख्या जितना बार आएगा उसका पावर उतना। अब अरेंज करने के बाद ना इसके बेस से हमें कोई लेना देना नहीं है, चूंकि हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है, चूंकि हमें गुणनखंडों की संख्या बताना है, भाजकों की संख्या बताना है, तो बेस से कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बेस को काट के हटा देंगे, लेकिन सभी के पावर में हम एक एक जोड़ेंगे। जितना है सबके पावर में एक ऐड करेंगे, सबके पावर में क्या करना है, एक एक ऐड करना है। बेस से कोई लेना देना नहीं है, तो बेस को काट के हटा दिए और प्रत्येक के पावर में एक एक ऐड करेंगे। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, यह आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्रत्येक के पावर में आपको एक एक जोड़ के और इसको आपस में गुना कर लेना है। तो 2 दूना 4 तिया 12। अब यही हमारा आंसर हो गया। 150 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, सॉरी 150 के गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गलत बोल दे रहे हैं ना, गुणनखंडों की संख्या, भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। यानी कुल 12 ऐसी संख्या है जो कि आपको 150 को काटेगी। तरीका आपके समझ में आया। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछे, जब भी भाजकों की संख्या पूछे, गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो आप क्या करोगे, पहले दिए गए संख्या को प्राइम नंबर में यानी कि अभाज्य संख्या में तोड़ोगे। तोड़ने के बाद उसको अरेंज करोगे। अरेंज करने का मतलब जो संख्या जितना बार आएगा उसका पावर उतना। अब अरेंज करने के बाद बेस से कोई मतलब नहीं, देखिए बेस को काट के हम हटा दिए, बेस से कोई मतलब नहीं, और प्रत्येक के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना। तो 1 से कितना बन जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12। आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 12 हो जाएगा। अभी चलिए जो छोटा क्वेश्चन अभी हम लोग किए थे, 12 का जो भाजकों का संख्या निकाले थे आप 6। अब यहाँ पे हम इसी तरीके से निकाल के देखते हैं। 2 से तोड़िए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़िए कितना हो जाएगा, 3। अरेंज करिए, 2 कितना बार, 2 बार, तो 2 का पावर 2। 3 कितना बार, 1 बार, तो 3 का पावर 1। अब आप क्या करोगे, बेस को काट के हटा दो, कोई मतलब नहीं, प्रत्येक के पावर में एक एक जोड़ो। चलो तो 2 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, और 1 कितना, 2। 3 दूना 6। 12 के गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या कितना आया था, जब हम लोग काउंट किए थे, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 6 काटेगा, 12 काटेगा, तो कुल मिला के भी 6 आया था जब हम लोग उंगली पे काउंट किए थे। और इस मेथड से भी निकाले तो कितना आ गया आपका, 6 आ गया। तो हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने के लिए यही वाला मेथड यूज करेंगे। ओके, चलिए तो 150 के सभी भाजकों का संख्या कितना आया, 12। अब अगले क्वेश्चन को गौर से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है खास। 150 के शुद्ध भाजकों की संख्या पूछा है। क्या पूछा है, शुद्ध भाजकों की संख्या। तो अभी आपने क्वेश्चन में निकाला था ना, 150 के कुल भाजकों की संख्या कितना निकाला था, 12 निकाला था। तो जब शुद्ध भाजकों की संख्या पूछे ना, तो कुल भाजक की संख्या आप निकाल लेना और उसमें से माइनस कर लेना 2। क्या करोगे आप, कुल भाजकों की संख्या निकालोगे। तो कुल भाजकों की संख्या अभी हम लोग निकाले थे ना 150 का, देख लीजिए पीछे के क्वेश्चन में। 150 के सभी भाजकों की संख्या कितना, 12। तो 150 के सभी भाजकों की संख्या हम निकाल लेंगे और उसमें से 2 माइनस करेंगे। जब आप 2 माइनस कर लीजिएगा तो इसका क्या निकल जाएगा, शुद्ध भाजक। तो इसका शुद्ध भाजक हो गया आपका 10। तो किसी भी संख्या का शुद्ध भाजक का संख्या अगर पूछे ना, तो आप क्या करोगे, कुल भाजकों की संख्या निकालोगे, जो मेथड अभी आपने सीखा है उससे, और उसमें से माइनस करेंगे 2। अब आप बोलोगे कि सर 2 क्यों घटाए, अब आप इसको भी समझ लो। जैसे अगर हम आपसे कहे कि भैया आप हमें बताओ, ठीक है, आप हमें बताओ कि 12 के भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि सर 12 के भाजकों की संख्या 6 है। कौन कौन है इसमें, 12 को काटेगा 1, 12 को काटेगा 2, 3 12 को काटेगा, 4 भी काटेगा, 6 भी काटेगा, 12 भी काटेगा। जो 12 को काटेगा वह 12 का भाजक हो गया, है ना। भाजक का मतलब तो काटने वाला ही होता है। तो जो भी संख्या 12 को काटेगा वह 12 का भाजक हो गया। अब 12 का भाजक यह सब है, यानी कुल मिला के इसका संख्या कितना है, 6। लेकिन जब हम शुद्ध भाजक बोलेंगे ना, तो इसमें से आप किसको हटा लोगे, 1 को हटा लोगे।
क्योंकि एक ना सभी संख्या को काटता है, सबका ही भाजक है, तो यह शुद्ध भाजक में काउंट नहीं होता है, तो सबका भाजक है। ठीक है, तो एक को हटा लेंगे। इसके अलावा स्वयं यह जो संख्या है उसको भी हटा लेंगे, क्योंकि स्वयं से और एक से दुनिया का सभी संख्या करता है, तो प्रत्येक संख्या का यह दो भाजक तो होगा ही। 8 का भाजक 1 और 8 होगा ही, बाकी कोई रहे ना रहे 1 और 8 तो होगा ही। तो जब भी शुद्ध भाजक पूछे तो दो संख्या को आपको हटा लेना है, एक तो स्वयं को हटा लेना है और दूसरा एक को हटा लेना है। अब इस दोनों को हटाइए तो अब कितना बचा, 1 2 3 4। तो इसलिए हमने आपसे कहा है कि कुल भाजकों की संख्या निकाल लीजिएगा और उसमें से क्या माइनस करना है, आपको 2 माइनस करना है। इससे शुद्ध भाजकों की संख्या निकल जाता है। और कई बार एग्जाम में शुद्ध भाजकों की संख्या भी आपका पूछा गया है। ठीक है, तो शुद्ध भाजकों की संख्या पूछा जाए तो बस क्या करना है, आपको 2 माइनस कर लेना है। एक और क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 360 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है। अब आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, फिर भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट आपको मिल जाए इसके लिए एक और क्वेश्चन इस तरीके का हम कराते हैं, फिर क्वेश्चन का पैटर्न करेंगे चेंज। चलो 360 को क्या करोगे आप, प्राइम नंबर में तोड़ोगे। तोड़िए, कितना से तोड़ेंगे, 2 से। 4 से मत तोड़िएगा क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं होता है, 4 से भी ये कट जाएगा, बट 4 से नहीं तोड़ेंगे। हाँ 5 से आप तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 प्राइम नंबर है ना। ऐसा नहीं कि पहले 2 फिर 3 फिर 5 इसी ऑर्डर में हो, आप संख्या ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा ला सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रहे कि जिससे भी आप तोड़िएगा वह प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो 2 से तोड़िए, तो जब 2 से तोड़ेंगे तो 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18। 0 है तो 0। फिर 2 से तोड़िए, 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9। 0 है तो 0। फिर 2 से तोड़िए, 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45। अब देखिए अब तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से तोड़िए, कितना हो जाएगा, 15 या 45। पुनः 3 से तोड़िए, कितना हो जाएगा आपका, 3 पंचे 15। क्लियर। अब आगे देखो आप, हम लोगों ने इसको क्या किया, प्राइम नंबर में तोड़ लिया। चेक कर लीजिए कि क्या तोड़ा हुआ हमारा सही है। तो यहां से लेकर के यहां तक अगर सबका सब प्राइम नंबर है तो हमारा तोड़ा हुआ बिल्कुल सही है। तो देखिए सबका सब प्राइम नंबर है, दैट मीन्स कि हमारा तोड़ा हुआ क्या है, बिल्कुल सही है। अब अरेंज करते हैं इसको। 2 देखो कितनी बार आया है, 3 बार, तो हम लिखेंगे 2 का पावर 3। उसी तरीके से और आगे अरेंज करो आप। 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 3 का पावर 2। और 5 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 5 का पावर 1। अरेंजमेंट तो आप समझ गए। 2 आया है देखिए कुल मिला के 3 बार, तो 2 का पावर 3। 3 आया है 2 बार, तो 3 का पावर 2। 5 सिर्फ 1 बार, तो 5 का पावर 1। अब आगे क्या करना है, अब आगे बेस को काट के हटा देना है। भाजकों की संख्या पूछे तो बेस का कोई रोल नहीं है, तो बेस को काट के आप हटा दो। अब इसके बाद जो भी बचा है प्रत्येक में 1 जोड़ेंगे, तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4। 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3। और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2। प्रत्येक में 1 1 जोड़कर आपस में गुना, तो 4 तिया 12 दूना 24। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24। क्या करना है, बेस को तो काट के हटा दीजिए और जो भी पावर है सभी में 1 1 जोड़ लीजिए और 1 1 जोड़कर क्या करिएगा, आपस में गुना। तो 4 तिया 12 दूना 24। आपका आंसर क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का, 24। अब बाकी आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चन का उतना जल्दी आप अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन का आपका पैटर्न हो गया है चेंज। ठीक है, बताना हमें वही है, भाजकों की संख्या ही बताना है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न हो गया है चेंज। तो ध्यान आप देते रहना। देखो 75 के पावर 8 है, 75 का पावर कितना दे रखा है, 8, यही है ना। और इसके भाजकों की संख्या हमें बताना है। तो यह तो पावर है, यह आपका बेस है। तो 75 को क्या आप तोड़ सकते हैं, हाँ सर तोड़ सकते हैं। 75 के लिए हम लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं, 25 तिया 75। देखिए यह 75 हो गया, पावर को अपने स्थान पर रहने दीजिए। देख लीजिए हम 75 को तोड़ के बता देते हैं अलग। 75 को पहले 3 से तोड़िएगा कितना, 25 तिया 75। और फिर 5 से तोड़िएगा कितना हो जाएगा, 5 गुना 5। अब इसके लिए 3 1 बार आया तो 3 का पावर 1 दे सकते हो, या सीधे 3 रहने दोगे, इसका भी मतलब 3 का पावर 1 ही होगा। और 5 2 बार आया है तो 5 का पावर कितना रखिएगा आप, 2 हो गया। इस तरीके से भी आप तोड़ सकते हैं, या डायरेक्ट हमें पता चल रहा है 75 ही तो है, तो 5 गुने 5 गुने 3 यानी 5 2 बार 3 1 बार, 75 टूट गया। ओके, तो 75 का जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे लिखे। 75 को तोड़े तो इतना आया, पावर को अपने स्थान पर। और एक चीज आपको पता होगा, नहीं तो आगे हम लोग घातांक और करनी में पढ़ेंगे, कि पावर के ऊपर पावर हो और ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना होता है। तो देखिए 3 का पावर यह भी है और 3 का पावर यह भी है, तो पावर के ऊपर पावर और ब्रैकेट लगा है, तो जब भी पावर के ऊपर पावर हो और ब्रैकेट लगा रहे
तो पावर का आपस में गुना होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, 3 का पावर 1 गुना 8 कितना हो जाएगा, 8 गुना 5 है तो 5 लिखे। देखिए यह भी पावर यह भी पावर, और पावर के ऊपर पावर हो ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना होता है। तो 2 से 8 में गुना करिएगा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर हो गया। पावर के ऊपर पावर हो और ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करना है, यहां से तो हमारे रेंज में आ गया। अब बेस से कोई मतलब नहीं, प्रत्येक के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना, यही तो करते हो ना आप। तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, और 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17। 17 गुने 9 यानी 153, मतलब इसके कुल भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, 153। अगर आप ऐसे सोल्व करते 75 का पावर 8 यानी 75 गुने 75 गुने 75 गुने 75, पहले 8 बार गुना कर लेते फिर उसके बाद तोड़ने के लिए जाते, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो हमें इस वे में, इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ओके, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। एक और सेम टाइप का क्वेश्चन है। 162 का पावर 15 है, तो सबसे पहले हम 162 को तोड़ लेते हैं। अगर हम इसको 2 से तोड़े तो 81 हो जाएगा, फिर 3 से तोड़िए इसको 27 या 81 होता है, और फिर 3 से तोड़िए कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, और पुनः 3 से तोड़िए कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए 2 कितनी बार आया, सिर्फ एक बार, तो 2 का पावर 1 इंटू 3 कितना बार, 1 2 3 4, तो 3 का पावर क्या लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे। इतना तो क्लियर हो, 3 4 बार आया तो 3 का पावर 4। हमने किसको तोड़ा है, 162, तो यह वैल्यू किसका है, 162 का। यह वैल्यू आपका 162 का है, और 162 का पावर 15 है, तो यह पूरा मिला के 162 है, तो पूरे का पावर 15। 162 यह पूरा मिला के है ना, तो 162 का पावर 15 यानी इस पूरे का पावर 15। क्लियर। अब आगे देखिए, अब वही मेथड, पावर के ऊपर पावर है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तब तो पावर का आपस में गुना होगा। तो बेस को तो पहले आप लिखिए 2, वैसे ही, और पावर 1 भी इसका पावर है, 15 भी इसका पावर है, तो 15 एकम क्या हो जाएगा आपका, 15। आगे देखिए अगला बेस 3 है, यहाँ देखिए पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, तो 15 चौके 60, या कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन उस रेंज में आ गया है कि हम इसको सोल्व कर सकते हैं। हमें क्या करना होता है, भाजकों की संख्या निकालने के लिए बेस से कोई लेना देना नहीं, बेस को काट के हटा दीजिए और प्रत्येक के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना कर लीजिए बस। तो 15 और 1 कितना हो जाएगा, या 16, और 60 और 1 61 हो जाएगा। गुना करिए 61, 16 एकम 16, 6 हासिल 1, 16 छक्के 96 और 1 97, क्या हो जाएगा आपका 976, यानी इसके कुल भाजकों की संख्या आपका हो जाएगा 976। जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है ना, उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो भी बन सकता है ना। ऐसा ना हो कि हम एग्जाम में जाए और कुछ नया क्वेश्चन इस टॉपिक से आ गया और हम उसको छोड़ के आ गए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे। अगला देख लीजिए, एक इस क्वेश्चन को भी आप समझ लीजिए। हमें यहाँ भी बताना है भाजकों की कुल संख्या, लेकिन क्वेश्चन क्या है, 35 का पावर 5 गुने 21 का पावर 6, यही है ना। हमें बताना है इसके भाजकों की कुल संख्या क्या होगी। तो पहले 35 को हम तोड़ लेते हैं। 35 के लिए क्या लिखेंगे, 5 गुना 7, यही तो आपका 35 होगा ना, आराम से तोड़ सकते हैं। अब 35 का पावर 5 है तो इस पूरे का पावर 5, दोनों मिला के 35 होगा ना। तो 35 दोनों मिला के इसका पावर 5 गुना 21 का पावर 6 है, तो 21 के लिए क्या लिखेंगे, 7 गुना 3, 21 हो जाएगा। 21 का पावर कितना, 6। देखिए 21 दोनों का दोनों अभाज्य है ना, हमेशा तोड़िएगा अभाज्य के फॉर्म में ही। 21 के लिए 7 गुना 3, पावर को अपने स्थान पर। अब देखिए यह पावर 5 किसका है, इसका किसका आप बोलोगे, दोनों का, तो दोनों का पावर लगा दो। 5 का पावर 5 गुना 7 का पावर 5। आगे देखिए, आगे यह पावर 6 किसका है, इस दोनों का है, तो 7 का पावर 6 गुने 3 का पावर 6। अब थोड़ा सा आप रुक जाइएगा यहाँ पे, ठीक है, जल्दीबाजी करिएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। हमें क्या करना था, देखिए 21 का पावर 6, तो दोनों मिला के 21, इसका पावर 6। 21 के लिए 7 गुने 3, तो यह दोनों मिला के 21 है ना, तो इसका पावर 6 हो गया। अब देखो आप, अब आप क्या करो ना कि देखो 5 तो एक बार ही आया है पूरे में, तो 5 का पावर जो भी है ठीक है, इंटू 7 देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है। 7 यहाँ पे कितना बार है, 5 बार, और यहाँ पे 6 बार, तो 6 और 5 11। 7 का कुल संख्या कितना, 11। देखिए 7 यहाँ पे 5 बार, पावर का मतलब है कि कुल कितनी बार आया है। अभी तो आपने किया था ना कि जितनी बार आएगा उसका पावर उतना। तो 7 का पावर 5 है, इसका मतलब 7 कितना बार आया होगा, 5 बार, और यहाँ 7 कितना बार, 6 बार, यानी कुल मिला के 6 और 5 11 बार 7 आ चुका है।
ठीक है। और वैसे भी आगे चल के घातांक और करनी में ही हम आपको पढ़ाएंगे कि बेस सेम रहे और गुना में रहे तो पावर जुटेगा। तो बेस सेम है, गुना में है, तो पावर को ऐड करेंगे तो 5 और 6 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे चलिए, आगे 3 है तो 3 रहने दीजिए, इसका जो भी पावर है अपने जगह पे रहने दीजिए। अब उस फॉर्म में आ चुका है जहां से हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। बेस को काट के हटा लेते हैं, प्रत्येक के पावर में 1 जोड़िए तो 5 और 1 6, 11 और 1 12 और 6 और 1 7, यानी 5 और 1 6, 11 और 1 12 और 6 और 1 7। अब गुना करिए, 12 6 के 72, 72 में 7 से गुना करिएगा, 7 दूना 14, 4 हासिल 1, 7 7 49 और 1 50, यानी कि 504 आपका हो जाएगा भाजकों की कुल संख्या। गुना करके आप चेक कर लेना। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या किए, पहले इसको प्राइम नंबर में तोड़े, पावर को अपने स्थान पर रहने दिए, फिर अरेंजमेंट है बाकी। और जब एक बार अरेंज हो गया तो बेस को काट के हटा लिए। ऐसा यहीं पे आप मत कर लेना 5 1 6 5 1 6 6 1 7 6 1 7, तो फिर गलत आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप अरेंज जरूर करना। 7 तो 2 जगह आया है तो उसको आप एक जगह पहले करो, फिर आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना, फिर आप भाजकों की संख्या निकालना। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अब एक नया वर्ड आ गया है। अब हमें क्या बताना है, समभाजकों की संख्या। हमें क्या बताना है, समभाजकों की संख्या। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ देता है कि जैसे अगर हम आपसे पूछे कि 12 के कुल भाजक कितने हैं, तो 12 का कुल भाजक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। काउंट करो ना, 1 2 3 4 6 और 12 6 हो जाएगा। अगर बोला जाए 1 को छोड़कर तो कुल भाजक 6 है, 1 को छोड़ दीजिए तो कुल भाजक कितना बचेगा, 5 बचेगा। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन में बोलेगा कि स्वयं और 1 को छोड़ करके तो 2 संख्या हटा लो आप। 12 का कुल भाजक 6 है, स्वयं और 1 को छोड़ करके तो कितना हटा लोगे, 2 संख्या आप हटा लोगे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है। 1 को छोड़ के बोले तो कुल भाजकों की संख्या में से 1 माइनस कर लेंगे, क्योंकि 1 तो शामिल रहता है, 1 भी भाजक है तो 1 भी शामिल रहता है, जो भाजकों की संख्या आप निकालते हैं। स्वयं भी शामिल रहता है वह संख्या। तो जब 1 को छोड़ के बोलेंगे 1 माइनस करेंगे, और स्वयं और 1 को छोड़ करके बोले तो कितना माइनस करेंगे हम लोग, 2 माइनस करेंगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है 360 के समभाजकों की संख्या। अब समभाजक और विषम भाजक, यहां से कई बार क्वेश्चन देखा गया। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे अगर हम आपसे कहे कि भाई 12 के सभी भाजकों की संख्या बताइए, तो 12 का भाजक 1 है, जो भी 12 को काटेगा 12 का भाजक हो जाएगा। तो 12 का भाजक 1 2 3 4 6 और खुद 12, यह सब 12 का भाजक है। अब आप हमें इसमें काउंट करके बताइए, यह तो 12 का कुल भाजक है। अब आप इसमें हमें काउंट करके बताइए कि समभाजक कौन है। तो 12 को काटने वाली जो सम संख्या होगी वह 12 का समभाजक होगा। तो 1 तो 2 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा 4, जो भी सम है उसको देख लो आप, तीसरा 12। तो 12 का समभाजक कितना, 1 2 3 4, समभाजकों की संख्या 4 हो गया। विषम भाजक बोले तो देख लीजिए 1 और 3 तो 2 हो गया, 2 विषम भाजक है, 4 समभाजक है, कुल भाजक 4 और 2 6 हो जाएगा। तो यह तो छोटा संख्या इसलिए निकाल लिए। बड़ा संख्या में कैसे निकालते हैं, देखिए तरीका तो पहले हमारा वही रहेगा। समभाजक बोले, विषम भाजक बोले, कुल भाजक बोले, कुछ भी बोले, पहले संख्या को हम तोड़ेंगे प्राइम नंबर में। तो तोड़िए, 2 से तोड़िए 36 का आधा 18, 180, 2 से तोड़ेंगे 90, फिर 2 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45, फिर हम इसको 3 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 15, और फिर हम इसको 3 से तोड़ेंगे, देख लो कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, चेक कर लेना आप इसको। 2 से 18 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 पंचे। अब अरेंज करिए, 2 कुल कितनी बार, 2 कुल मिला के 3 बार, तो 2 का पावर 3। आगे देखिए 3 2 बार तो 3 का पावर कितना 2, और 5 कितना बार आया है 1 बार, तो 5 का पावर कितना 1। अब आप एक काम करो, पहले बेस को काट के हटा दो, बेस का कोई रोल यहाँ पे है नहीं। अब सोचो जरा सा कि अगर आपसे कुल भाजकों की संख्या पूछा होता तब आप क्या करते, आप प्रत्येक के पावर में 1 1 जोड़कर आपस में गुना करते, यही करते ना। अगर कुल भाजकों की संख्या पूछता तो प्रत्येक के पावर में 1 1 जोड़कर आपस में गुना, यही करते ना आप। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, समभाजकों की संख्या। ध्यान रहे, हमें सिर्फ यही बताना है कि 360 को काटने वाली कुल कितनी सम संख्याएं हैं। विषम संख्या को नहीं बताना है, सभी संख्या को नहीं बताना है, केवल वैसी भाजक बताना है जो कि सम हो, यानी 360 को काटने वाली वैसी कुल कितनी संख्याएं जो कि सम हो। तो अब हम क्या करेंगे ना, एक छोटा सा आपको स्टेप लेना है। यह जो आप देख रहे हैं ना 2 का पावर जैसे है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, उसमें 1 मत जोड़िए। लेकिन इसके अलावा जो भी बचा है ना, सबके पावर में आप 1 1 जोड़ लीजिए। इस बात का आप नोट बना लीजिएगा अपने कॉपी में।
समभाजकों की संख्या पूछे तो 2 वाला के पावर में कुछ नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ 2 वाला के पावर में हम लोग कुछ नहीं जोड़ेंगे, लेकिन इसके अलावा जो भी बचा है उन सभी के पावर में हमें एक एक जोड़ना पड़ेगा और सब के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करिए। तो 3 आपका 3 रह गया, लेकिन इसके अलावा यह 2 और 1 कितना हो गया 3, और यह 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 3 तिया 9 दूना 18। इसके समभाजकों का संख्या कितना आ गया 18। ध्यान रहे क्या निकला है इसका समभाजकों का संख्या। कुल भाजकों की संख्या कब निकालते, जब इसमें भी एक जोड़ते, तो 4 तिया 12 दूना 24, 24 आपका कुल भाजक का संख्या हो जाता है। कुल भाजक कैसे निकालते, प्रत्येक में एक एक जोड़कर आपस में गुणा। लेकिन जब समभाजक बोले तो 2 सम संख्या होता है ना, तो 2 वाला का पावर आप ऐसे ही ले लीजिएगा, पावर लेना है छोड़ना नहीं है, 2 वाला की पावर को मेंशन करना है, बट उसमें एक जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, एक हम लोग उसमें नहीं जोड़ेंगे और बाकी सब में एक एक जोड़कर आपस में करेंगे गुणा। इससे निकल जाएगा इसके समभाजकों की संख्या, या किसी के भी समभाजकों की संख्या हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, आगे चलिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है 360 के विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। तो पहला काम तो आप वही करोगे, 360 को प्राइम नंबर में तोड़िए। चलिए तोड़ लेते हैं, 2 से तोड़ें, 180 तोड़ चुके हैं पहले भी, 2 से तोड़िए इसको, कितना हो जाएगा 90, फिर 2 से तोड़िए 45, फिर आप इसको 3 से तोड़िए, कितना हो जाएगा 15, और फिर आप अगर इसको 3 से तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा यह 5। अब अरेंजमेंट चलेगा, कर लो अरेंज। 2 कितनी बार 3 बार, तो 2 का पावर 3। उसी तरीके से देखो आगे, 3 कितना बार 2 बार, तो 3 का पावर 2, और 5 कितना बार 1 बार, तो 5 का पावर 1 हो गया, अरेंज कर लिए। अब आगे सोचो आप, बेस का तो वैसे भी कोई रोल नहीं है, बेस का वैसे भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो बेस को काट के आप हटा दीजिए। अगर कुल भाजक का संख्या पूछता तो प्रत्येक के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करते। समभाजक बोलता तो सिर्फ 2 वाला के पावर में हम कुछ नहीं जोड़ते, पावर को लेते, बट इसके पावर में हम लोग एक नहीं जोड़ते, बाकी सब के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करते। लेकिन क्या पूछा है विषम भाजक, तो जब विषम भाजक पूछे ना तो आप 2 के ना तो बेस को मेंशन करो और ना ही पावर को मेंशन करो, छोड़ दो। 2 का ना तो आपको बेस लेना है, मतलब जो 2 है उसका पावर को आपको छोड़ देना है, ठीक है, मेंशन नहीं करना है, हटा दो आप इसको। आप समझो कि यह 2 वाला है ही नहीं। इसके अलावा जो भी बचा है सबके पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 1 और 1 2, 3 दूना 6, कितना हो गया आपका इसके विषम भाजकों की संख्या देख लीजिए, विषम भाजकों की संख्या कितना 6 हो गया। पुनः समझिएगा क्या किए, 2 वाला के पावर को नहीं लेना है इस बार तो हटा दिए, लेकिन इसके अलावा जो भी बचा है सबके पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से सुनिए क्या करना है। कुल भाजकों की संख्या अगर निकालना होगा प्राइम नंबर में तो तोड़ना ही है, अरेंज हम लोग करेंगे ही, बेस को काट के हटा देंगे, प्रत्येक के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना, इससे कुल भाजक। समभाजक निकालना होगा तो 2 का पावर तो लेंगे लेकिन एक नहीं जोड़ेंगे, 2 वाला के पावर में एक नहीं जोड़ना है, बाकी सबके पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करेंगे। और अगर विषम भाजकों की संख्या पूछे ना तो 2 वाला का न तो बेस लेना है ना ही पावर लेना है, और मान लीजिए कि 2 वाला आए ही नहीं तब तो और अच्छी बात है। 2 वाला अगर नहीं आया, बेस में 2 नहीं है, तो रेस्ट जो भी बचा है सबके पावर में एक एक जोड़कर आप आपस में गुना कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन 2 वाला है तो फिर उसके पावर में हम एक नहीं जोड़ेंगे, बाकी सभी के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना कर लेंगे। और अगर विषम भाजकों की संख्या पूछे तो 2 के ना तो बेस से मतलब और ना ही पावर से मतलब, दोनों को हटा देंगे। इसके अलावा जो भी बचा ना सबके पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 860 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कुल कितनी है। तो 860 को हम तोड़ लेते हैं प्राइम नंबर में, पहले तोड़ लीजिए, 2 से तोड़िए आधा हो जाता है, 2 से तोड़िएगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 430, फिर 2 से तोड़ लीजिए 215 हो जाएगा। अब अंतिम में 5 है तो 5 से हम तोड़ लेते हैं, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 तिया 15, नहीं टूटेगा इसके आगे। अरेंज करो आप, 2 कितनी बार आया 2 आ गया 2 बार, 5 कितनी बार आया है 1 बार, 43 कितनी बार आया है 1 बार, 43 अभाज्य संख्या आ गया है या फिर किसी से नहीं कटेगा। आगे देखो, कुल भाजक बोला होता तो सबके पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करते, लेकिन हमें क्या बताना है यहाँ पे, सम और विषम भाजक। अब सोचिए कि सम और विषम भाजक के लिए हम क्या करेंगे। सम भाजक का संख्या निकालना है, देखिए इसका जो पावर है उतना ही ले लीजिए, 2 का जो भी पावर है उतना ही रहने दीजिए, बाकी सब में 1 जोड़िए, तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, ठीक है। इसमें भी 1 जोड़ेंगे,
यहाँ भी हम 1 जोड़ेंगे, लेकिन इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ 2 का 2 लेंगे, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 दूना 4 दूना 8, समभाजक कुल भाजक बोलता है तब इसमें भी 1 जोड़ लेते। ठीक है, अब आगे देखिए विषम भाजक बोला है, तो विषम भाजक के केस में हम क्या करेंगे, हम इसको नहीं लेंगे। 2 का ना तो बेस लेंगे ना पावर लेंगे, इसका पावर 2 रहे 3 रहे 4 रहे 5 रहे कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसका बेस 2 होगा उसके पावर को लेना ही नहीं है, और बाकी जो बच गया उसके पावर में 1 1 जोड़कर तो आपस में गुणा हम लोग करेंगे ही। तो 1 और 1 कितना हो गया, ये आपका 2 हो गया, 1 और 1 यह आपका 2 हो गया, गुना 1 और 1 2, तो 2 गुना 2 कुल मिला के कितना हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो देखिए विषम भाजकों का संख्या 4, समभाजक का संख्या 8, और कुल भाजक बोलेगा तो इसी दोनों को जोड़ लीजिए आप, 8 और 4 12, या निकाल लीजिए 3 दूना 6 दूना 12, सब में 1 1 जोड़ेंगे ना, 3 दूना 6 दूना 12। तो इस तरीके से इस टॉपिक का जो है मेन कॉन्सेप्ट आपका हो चुका है समाप्त। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका मेन कॉन्सेप्ट समाप्त कर चुके हैं। अगले दिन हम लोग कुछ और इससे रिलेटेड थ्योरी करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। एक दिन आपका बीच में क्लास गैप रहेगा, सैटरडे के दिन, पुनः संडे के दिन से आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। महीने का आपको 20 वीडियो मिलेगा, सप्ताह का आपको 5 क्लास मिलेगा। ठीक है, पाँचों का पाँचों क्लास आप देखेंगे 5 दिन, और उसके बाद जो सैटरडे संडे आपको गैप मिलेगा उसमें आप रिवीजन करेंगे, और बीच में हम एक बार समझ लेते हैं कि टेस्ट किस तरीके से उसमें लगाना है। चूँकि नया एप्लीकेशन है, अभी हमें भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से टेस्ट उसमें लगाना है। फिर उसके बाद उसमें हम लोग वीकली टेस्ट भी लगा देंगे, है ना। 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो भी होगा उसका टेस्ट लगाया जाएगा, और आप लोग उस टेस्ट को भी अटेंड करना। ठीक है, कमेंट करके जरूर आप बताइएगा, क्योंकि आप अपने एप्लीकेशन से ही हमें टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सभी सुविधाएं वहां पे आपका उपलब्ध है। ठीक है, तो कोई भी इशू हो, कोई भी समस्या हो, आप हमें मैसेज छोड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। थैंक यू, जय हिंद।